नमस्कार। अगर आपको कुछ मिनट्स में बहुत कुछ सीखना है तो ये शॉर्ट क्लिप आपके लिए है। अक्सर एज अ यंगस्टर वी हैव अ डाउट कि सनातन धर्म और हिंदुइज्म को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर पाते, तो आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? Actually, they're not different. दे आर सेम। No, they're not same. ओके, आपको मैं Interesting. डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रहा हूँ। सनातन जो है ना वो एक आर्ट ऑफ लाइफ है, एक वे ऑफ लिविंग है, ठीक है, जिसमें आपके पुराण हैं, वेद हैं। सबसे पहले आपको और मुझको ये समझना पड़ेगा कि देखिए जो किताबें हैं ना, पुराण और वेद जो है ना, वो सनातन की किताबें। लाइक थिंक कि हमारी ऑडियंस को नहीं पता बिल्कुल, मॉडर्निज्म एंड कॉमन एजुकेशन सब कुछ है, दे आर क्लूलेस अबाउट दिस टर्म सनातन क्या है। हर सनातनी हिंदू है, ओके, मगर ज़रूरी नहीं कि हर हिंदू सनातनी हो। गॉट इट। क्योंकि सनातन जो मैं बोल रहा हूँ एक वे ऑफ लाइफ है। उस वे ऑफ लाइफ को जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो सनातनी तो हैं, लेकिन उसमें से निकले हुए जो ब्रांचेस हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे आप ये सुने होंगे ना, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अरे इन लोग तो कास्ट में डिवाइडेड थे। जी जी जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जी। तो ये चारों हिंदू ही हैं ना, लेकिन अलग अलग कास्ट में। ये चारों में से कोई भी सनातनी हो सकता है ना। आप ऊपर ले जाके कास्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आपने किसी बहुत विशाल का पेड़ के ऊपर के ब्रांचेस या नीचे की जड़, आप कुछ भी देख लीजिए, नीचे जड़ भी अलग अलग निकल के फैलती है, ऊपर ब्रांचेस भी अलग अलग निकल के फैलते हैं, लेकिन उसके बीच में एक तना होता है ना, जो वो एक ही होता है, वो है सनातन। उसके ऊपर आप हिंदू में कितने भी ले जाइए, चाहे नीचे चाहे ऊपर। मैं जब नीचे और ऊपर बोल रहा हूँ, मैं उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी समुदाय को नीचे तबके पे रख दीजिए या किसी को भी बहुत ऊपर बैठा दीजिए, वो सब हिंदू हो सकते हैं। लेकिन सनातन होना एक वे ऑफ लाइफ है जो सब लोग नहीं कर पाते। तो इसी के अंदर ये बात है कि मैंने पहले भी ये बात बोली है, हम लोगों के ऊपर, कई लोगों के ऊपर लोग हंसते हैं कि कुछ भी करते हो यार तुम लोग। कोई गाय की पूजा कर रहा है, कोई पेड़ की पूजा कर रहा है, कोई हाथी की पूजा कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है तुम लोग की? प्रॉब्लम कुछ नहीं है हमारी, बस हम लोग अब बीच में, ये जो पूरा बीच का कई 100 साल, हम लोगों ने सवाल पूछना और जवाब देना दोनों बंद कर दिया। आधे तो हमने सवाल नहीं पूछे, इसलिए जिनको जवाब मालूम था वो चले गए, आगे के जनरेशन्स को जवाब दिए बिना चले गए, क्योंकि सवाल पूछा नहीं गया। बाद में जब कुछ लोगों ने सवाल पूछा तो जिनसे पूछा उनके पास जवाब नहीं थे, क्योंकि जवाब देने वाले तो चले गए। तो उन्होंने, हमको नहीं मालूम भाई, ऐसे होता है, ऐसे होता है, हर चीज में सवाल नहीं उठाते, ये ऐसे होता है, ऐसे करेंगे। ये मैंने सुना है, सबने सुना है, सबने सुना है। थर्सडे को नाखून नहीं काटना चाहिए, रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, सुने ना। सांझ होने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद नाखून नहीं काटना चाहिए। क्यों नहीं काटना चाहिए? मनुष्यत फैलती है। मनुष्यत नहीं फैलती है, अंधेरा होता है। पहले लालटेन के और लौ के उसमें काटने से, और पहले ऐसे एडवांस नेल कटर्स नहीं होते थे, वो नहरनी कहते थे उसको, जिससे नाखून काटते थे, बहुत धारदार होता था। वो हल्का सा ऐसा हुआ और आपका खून बहेगा। वो चीज़ समझाना लोगों को मुश्किल था। लोग डर बहुत जल्दी जाते, तो लोगों को डरा के कई, और जैसे बोलते हैं ना कि दाग अच्छे, हाँ। इतना बड़ा ऐड कैंपेन है, दाग अच्छे। मैं बोलता हूँ डर भी अच्छा है ना। जब आप नहीं डरते हैं और गाड़ी आप फुल स्पीड में 160 की स्पीड में बाइक चलाते हैं तो चोट आप ही को लगती है ना। तो अगर आपको पुलिस का डर है, दिल्ली में आपको उस कैमरे का डर है, तो डर अच्छा है। एक और बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ कहानी के माध्यम से। आज की डेट में आपको बता दिया गया कि आपने लिखे तौर पे पढ़ा और डायग्राम्स देखे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के, है ना। जब आदमी की तस्वीर बनाई गई तो ऐसे करके एरो बनाया गया, डॉट 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 एरो, टेकिंग इन ऑक्सीजन। फिर ऐसे करके लाइन बनाई गई, डॉट 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 एरो, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी का उल्टा बनाया गया पेड़ पे। बिल्कुल ठीक है जी।
तो आपको समझ में आ गया, अच्छा हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, संतुलन बना हुआ है, इसलिए पेड़ नहीं काटना चाहिए। आज से 1000-2000 साल पहले अगर, क्योंकि उस समय के लोग हमसे ज़्यादा तेज थे ना, बुद्धिजीवी थे, उनको सवाल पूछना आता था, कोई बुद्धिजीवी, कोई पंडित जिसको इस बात की समझ आई होगी पहली बार, और वो आके बोला होगा ना कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, हम आदान प्रदान करते हैं, तो 100 लोग खड़े होंगे, दिखाओ ऐसे कैसे मान लें, जो कि करेक्ट चीज़ थी। लेकिन मैंने बोला ना कि ये भी बैलेंस है कि हर चीज़ पे सवाल उठाना भी कर, लेकिन उस समय के लोग उठाए होंगे। तो अब वो जो एक तेज तर्रार आदमी आया होगा ना, बोले अब इन जाहिलों को जिंदा तो रखना है। 15 घर हैं, उसको एक गांव बोल रहे हैं, चारों तरफ से पेड़ों से ढके हुए। तो उसने बोला कि सुनो, रात को जंगल में जाके नहीं सोना, रात को जंगल में जाने से भूत पकड़ लेता है। 4 लोग बोला मैं जाऊंगा, मैं हूं माचो मैन। वो गया, रात को सोया पेड़ के नीचे, वो निपट गया। क्यों निपट गया? क्योंकि रात को सारे पेड़ ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लग जाते हैं। उसको घुटन हुई, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हुआ, उसको सांस नहीं आया, निपट गया। सुबह बोले वो मर गया। कोई तो था। पंडित ने बोला, मैंने बोला था ना भूत मत सो नीचे, ठीक है। अभी एक और हीरो था, वो बोला कि है तो बुढ़ा था, मैं जवान, मैं सोऊंगा। हो गया, अगली रात सोया, रात को उसको सांस आने में मुश्किल होने लगा, खुले आसमान में पसीना आ रहा है, पीपल के पत्ते ऐसे भी रात को मस्त आवाज़ करते हैं, ठीक है। जब आपको चेस्ट पे कंजेशन फील होता है ना, तो आपको लगता है कि यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है। वो दौड़ता हुआ रात को वापस आया, बोले पक्का भूत चुड़ैल है, मेरी छाती पे कोई बैठा हुआ थी, फिर सांस लेने मेरा गला दबा रही थी। वो पंडित मुस्कुराया, बोला मैंने बोला था ना, ठीक है। फिर उसने बोला कि अगर चाहते हो कि जंगल तुम्हारा नुकसान ना करे रात को, क्योंकि भाई आपका खेत है तो रात को जाना पड़ेगा, तो जंगल क्रॉस करके जाना है, पेड़ दिखेंगे, अब उस डर को भी बैलेंस करना है। तो बोले सब जगह पीपल और बरगद का पेड़ लगाओ। क्यों? बोले पीपल और बरगद के पेड़ में भगवान वास करते हैं, तो अगर पीपल और बरगद दिखता रहेगा ना रात को तुम लोगों को, तो वो राक्षस और बाकी असुरी ताकत ना तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ले पौधारोपण शुरू, जंगल के बीच में क्या लगा रहे हैं? पीपल और बरगद लगा रहे हैं। बोले अब इसकी पूजा किया करो। क्यों? क्योंकि भगवान वास्ते है। उसका कारण ये है कि पीपल और बरगद वो पेड़ हैं जो आपको रात को भी ऑक्सीजन देते हैं। आप सोचिए कि वो 15 घर का गांव अगर 5000 पेड़ों के बीच में होगा तो वो पूरा गांव मर जाएगा। उस गांव को जिंदा रखने का काम उन पीपल और बरगद के पेड़ों का था। आज हमको लॉजिक नहीं पता, लेकिन आप देख लीजिए अपने शहर, चाहे किसी भी शहर में, रास्ते के बीच में आपको 50 साल पुराना पीपल खड़ा दिख जाएगा। और आप किसी भी पुराने गांव में जाएंगे ना, तो सरपंच या कोई बुजुर्ग आदमी आपको गांव घुमाने ले जाएगा, बोले 300 साल पुराना बरगद पेड़ है। भैया बरगद के पेड़ में जितनी लकड़ी निकलती है वो आपको 100 पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक पेड़ में काम हो जाएगा, लेकिन उसको नहीं काट रहे। तो ये सब सनातन पद्धति थी। और जब ये सनातनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जब वेद और पुराण लिखे थे ना दिवस, उस समय और कोई धर्म बना नहीं था यार। तो वो हिंदुओं के लिए, वो हिंदुओं की किताब नहीं है, वो मानव जाति की किताब है। क्योंकि गांव में रह रहे हो चाहे शहर में रह रहे हो, मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो कोई भी हो, रात को सांस तो तुम भी ले रहे हो ना, उसी पीपल और बरगद का ले रहे हो ना, जिसको वो सनातनी समझा के बचा दिया था। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आई एम श्योर आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा। पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।